नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप जो महँगे-महँगे डेटा प्लान जो महँगे-महँगे रिचार्ज आप कराते हैं, वो रिचार्ज सस्ते होने वाले हैं और अब आपको डेटा के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। जी हाँ, ये ट्राई का नया एक नोटिफ़िकेशन आया है अभी नया ट्राई चेंज करने जा रही है। ट्राई माने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरे जानेंगे कब आपके रिचार्ज मोबाइल के अब कितने सस्ते होने जाने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 31 ऑफ दिसंबर को सुबह सुबह 9 बजे पूरे साल का लाइव करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। 500 एमसीक्यू में पूरे साल का करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे, तो डू सब्सक्राइब ऑन टू द चैनल। आइए देखिएगा, कहानी देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल आप देख रहे हैं। स्टॉप ओवर पेइंग, इंडियंस कैन सून बाय ओनली वॉइस एसएमएस रिचार्ज वाउचर। तो है क्या, देखिए प्रॉब्लम समझिएगा। अभी क्या है, अभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल में हमको कॉलिंग के लिए भी हमको मिनट्स मिलते हैं और कॉलिंग के साथ साथ हमको डेटा भी मिलता है, और यही प्रॉब्लम है हमको। यहीं से आती है प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वजह से मोबाइल रिचार्ज काफी महंगे हो जाते हैं। अभी क्या है, भारत का जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई जो है, इसने अपने मोबाइल रिचार्ज नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब मोबाइल कंपनियों को क्या करना होगा, वो सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज निकालेंगे और इनके लिए ये मैंडेटरी करा गया है। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक बात ये थी कि आप दोनों निकालते थे, तो कॉल का भी रहता था, कॉल प्लस एसएमएस, और साथ ही साथ इसमें डेटा भी इंक्लूड रहता था। आप अलग कुछ ले नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब इनको इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब इनको कॉल और एसएमएस के लिए पैक सिर्फ कॉल और एसएमएस का एक अलग करना पड़ेगा। तो ये नियम उन ग्राहकों के लिए बहुत बढ़िया है जो कि सिर्फ मोबाइल डेटा का उपयोग जिनको नहीं है और सिर्फ वो कॉल और एसएमएस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए, पुराने रिचार्ज में समस्या क्या थी कि अगर कोई भी मोबाइल कंपनी चाहे तो अपने मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान को बेच रही थी और उसके काफ़ी हाई प्राइसेस भी हो रहे थे। अब इसमें था क्या, हमको डेटा इसमें मैंडेटरी लेना पड़ता था, चाहे हमको ज़रूरत हो चाहे ना हो। अब उससे होता क्या था, देखिए कई सारे तो ऐसे थे जैसे जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आवश्यकता है डेटा का, उनको आवश्यकता नहीं भी है लेकिन फिर भी उनको डेटा का शुल्क उनको देना पड़ता था, माने डेटा की फीस उनको देनी होती थी। अच्छा, अभी एक फालतू का खर्चा उनके लिए बढ़ जाता था, उनको डेटा का उपयोग भी नहीं होता था लेकिन उन्हें पैसा भी देना पड़ता था। तो ट्राई अपने नए नियम पे आई है, और अगर आप पुराने देखेंगे ना कि कितने का क्या था, आप देखिए ये 28 दिन का अगर चाहिए आपको तो 250 रुपए का मैंडेटरी है, इससे कम में आप कर ही नहीं सकते। आपको याद होगा पहले रिचार्जेस 50-50, अब क्या हो गया 250 रुपए का। क्या आप अगर यहाँ पर 1.5 जीबी प्रतिदिन, जैसे एयरटेल है 1.5 जीबी प्रतिदिन दे रहा है, यहाँ की बात करेंगे, ये 200 का रिचार्ज हो गया था जियो का, ये भी 1.5 जीबी प्रतिदिन दे रहे हैं। अगर हमें 84 दिन का चाहिए, 84 दिन का चाहिए तो हमको 600 रुपए पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 555, यहाँ पर देखेंगे तो 600 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। और क्या है, यहाँ पर भी देखिए डेटा, सब में देखिए डेटा जुड़ा हुआ है, 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन, 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन। ये देखिए 1 साल का चाहिए तो यहाँ पर ये आपका 1700 का, ये सबका 1700 का है, इसमें भी देखिए 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन। तो ये डेटा का प्राइस ना हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। अब ट्राई का नया नियम क्या है, सिर्फ कॉल और एसएमएस के प्लान आपको निकालने पड़ेंगे, माने हर मोबाइल कंपनी को निकालना पड़ेगा कि सिर्फ कॉल और एसएमएस का प्लान हो। इससे क्या होगा, इसमें डेटा अनिवार्य नहीं है, बोल दिया गया है कि देखिए डेटा लेना जरूरी नहीं है, ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना प्लान चुन सकता है। अगर वो डेटा चाहता है तो वो लेगा, अन्यथा उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फैसला ग्राहकों के हित में करा गया है, काफी खुश है। इससे फायदा किसको होगा, देखिए सबसे बड़ा फायदा इसको मिलने वाला है ग्रामीण उपभोक्ता को। क्यों, देखिए ग्रामीण उपभोक्ता का बहुत ज्यादा डेटा का कंजम्पशन जो है ये उसका ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अभी तक उसको डेटा लेना पड़ता था, तो उसको एक विशेष लाभ होगा उसका। और जो लोग कम आय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको भी मोबाइल रिचार्ज में, उनके लिए भी ये हिडन पॉइंट होता था, तो उनके लिए भी फायदा होगा। जो डेटा का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो ऐसा यूजर जो सिर्फ कॉल फोकस्ड है, कॉल सेंटर्ड यूजर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इससे फायदा उनको भी होगा। जैसे मान कई बार जो कंपनीज होती हैं, कंपनी सी कॉलिंग टीम है, अब मान लीजिए कंपनी कॉलिंग टीम में लेट्स से 50 लोग कॉल करने वाले हैं, तो अब क्या है, बहुत सारे लोग कॉल अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं कॉल की, ये टेली कॉलिंग की, जिसमें उन्हें रिचार्ज अपने आप से कराना पड़ता है। अब उसमें क्या है, उनको देखिए डेटा का काम तो है नहीं, जो लोग अपने आप से अपना रिचार्ज करा रहे हैं, जो टेली कॉलिंग सेट हुए हैं या जो अपना टेलीकॉलिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अब उनको डेटा का काम तो है नहीं, सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है। तो अब वो ऐसे लोग अब फायदा उठा सकते हैं इस चीज का, अब उनको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। तो ये है पूरी कहानी। अच्छा, अब इससे फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, देखिए एक तो क्या होगा, पैसा कम खर्च होगा, बचत ही क्योंकि हमको डेटा शुल्क से हमें आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन होगा। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी हमारे पास में। और दूसरा क्या होगा, जो डिजिटल डिवाइड हो रहा था ना भारत में, जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, अब क्या है, जो विलेज में रह रहा था, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो
सोच रहा था अरे मोबाइल नहीं लेंगे क्योंकि मोबाइल के तो पैक्स इतने महंगे होते हैं। अब वो भी सोच पाएगा कि हाँ, अब ये जो इंडिया में डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो रहा था, वो डिजिटल डिवाइड भी हटेगा, क्योंकि अब पैक्स सस्ते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा विलेजर्स भी इस कॉल के उसमें, ये डिजिटल जो ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें फोन वोन की बात हो रही है, फोन का पेनिट्रेशन और डीपली घुस जाएगा। तो ये एक सारे फायदे हैं। और देखिए इससे फायदा क्या होगा, आपको पता है कि यूपीआई भी हमारे पास आने वाला है और यूपीआई भी हमारा कॉल पे चलने वाला है। अभी आप जानते हैं कि यूपीआई का भी विकास हो रहा है, ऐसा यूपीआई जो कि जिसको डेटा की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इन सब चीजों में गांव-गांव तक अब जितना ज्यादा फोन पहुंचेगा उतना ज्यादा यूपीआई, बैंकिंग सर्विसेज, सब टेली सर्विसेज आने जा रही हैं। तो ये इससे हमारे गांव को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ग्रामीण विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये थी दोस्त पूरी ये थी सारी खबर इसकी, और उपभोक्ता को तो लाभ होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये थी आज की सारी खबर। ये इसकी अगर हम समअप करें तो हमने देख लिया ट्राई का नया नियम क्या है, इससे डिजिटल डिवाइड कम होगा और मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि भाई अब क्या होगा, अब जब पैसा कम होता है ना, तो ये भी हो सकता है कि अब और नए प्लेयर्स हैं, तो कंपनीज को अपनी सर्विसेज और अच्छी करनी पड़ेंगी। कॉल ड्रॉप वगैरह की भी अब जो समस्या है वो इंसान को उससे निजात मिल सकता है, क्योंकि धीमे धीमे अब क्या होगा, जब टैरिफ साइजेस कम हो रहे हैं तो इनको कम्पीट करना पड़ेगा हर कंपनी को और ज्यादा उपभोक्ता लेने के लिए, क्योंकि उपभोक्ता मार्केट में बढ़ेंगे, उन उपभोक्ता को लेने के लिए उनको कम्पीट करना पड़ेगा। और कंपटीशन में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो होती हैं ये काफी इंप्रूव होती हैं, सर्विसेज की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, तो इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो ये थी पूरी चीज। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ये एक वेलकम मूव है? क्या सरकार को ये डेटा का प्लान कम करना चाहिए था? और क्या आप परेशान थे इस डेटा के जो हाई प्राइसेस हैं, क्या आप उनसे परेशान थे, या आपको लगता था नहीं यार सब कुछ सही है, इतना ही उतना होना एकदम वाजिब है, ये बात सही है? ये आप जरूर बताइएगा। और आप कितने का रिचार्ज कराते हैं ये भी लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर हम अभी करंट अफेयर्स का पूरा साल का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन हम लाने वाले हैं 31 दिसंबर सुबह सुबह 9 बजे। तो इससे बहुत मदद मिलेगी आपको, किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में आपको बहुत। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।